गीता प्रेस गोरखपुर से कम 150 महात्मा का संत का उसमें जीवनी है। तो जितना संत गृहस्थाश्रम में हुए हैं उतना विरक्त में नहीं हुए हैं। एक पवित्र गृहस्थाश्रम जो है एक पवित्र आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम है हमारे। अब कहाँ 25 बरस तक कहाँ अध्ययन करते हैं? बढ़िया स्कूल में भेजते हैं, मीडियम स्कूल इंग्लिश में भेजते हैं। वहाँ गुरुकुल में कहाँ गुरुकुल का नाम सुनते हैं? ठीक है, मनियारपुर में सोच रहा था खोलेंगे स्कूल, वहाँ पर खोला है। तो 25 बरस तक ब्रह्मचर्य का पालन करके 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इसका अध्ययन करके तब आते थे गृहस्थाश्रम में। 25 बरस तक गृहस्थाश्रम में रहते थे, फिर वानप्रस्थ हो जाते थे और अंत में संन्यास लेते थे। पदावली में है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। आजकल माता बहन को पूछिए 4 वेद है, क्या क्या नाम है, बता सकेंगे? लेकिन पहले के माता बहन सब जानती थी। अथर्ववेद, सामवेद है न, यजुर्वेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद जो है बहुत मोटी है वेद। अमेरिका वाले उसको रिसर्च करके खोज करके हवाई जहाज देख रहे हैं उसका निर्माण किए हैं। बहुत मोटी अथर्ववेद, उसको अध्ययन करके आजकल कहाँ जानते हैं लोग। गृहस्थाश्रम शादी विवाह किए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गए, पूछिए 6 शास्त्र का क्या नाम है तो पता है 18 पुराण है। तो अगर पिताजी नहीं जानेंगे तो उसका पुत्र जान सकेगा? माँ अगर नहीं जानेगी तो बेटी जान सकेगी? नहीं। तो कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसी धोती वैसी फेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी तवा वैसी रोटी और जैसी माँ वैसी बेटी। तो बेटी माँ जानेगी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, तब न उसका बेटी जानेगी। पहले इसका अध्ययन होता था, लोग चाहे लड़का हो लड़की हो गुरुकुल में अध्ययन करते थे। 25 वर्ष तक गार्गी का नाम आप लोग सुने हैं ना। वेद जानती थी वो। सांडली कैसी थी? तो पहले इसकी पढ़ाई होती थी, अब तो कहाँ इसकी पढ़ाई। विक्रमशिला का नाम सुने हैं? कहलगांव में है, उसी के नाम है विक्रम सेतु, जो बरारी में पुल बना है ना। तो लोगों के मन में हुआ गुरु महाराज के नाम वहाँ होना चाहिए पुल में, महर्षि में ही सेतु। तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा नहीं, इनसे पुराना वो विक्रमशिला है, आपका क्या कहते हैं कहलगांव में, उसी का नाम होना चाहिए। तो उसका उसी का नाम हुआ विक्रम सेतु। लेकिन गुरु महाराज का नाम देना चाहते थे सब कोई। पुराना 11,000 छात्र वहाँ पढ़ाई करते थे। उसकी खुदाई की गई थी, जाकर मैंने देखा, बहुत सब सामान निकला उससे। उसको पहले ले गया पटना, वहाँ रिसर्च करके फिर जो है ला करके संग्रहालय बनाया है, क्या क्या निकला है वहाँ। तो पहले वो इसकी पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम जानते हैं आप लोग? विदेश से छात्र आते थे वहाँ पढ़ाई करने के लिए। इतनी धर्म ग्रंथ हम लोगों का। विधर्मियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया। उस पुस्तक में, धार्मिक पुस्तक में आग लगा दी गई, 6 महीना तक जलते रहा। देखिए
कहने का मतलब है यहाँ का आदमी जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत चीज़ को जानते थे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, अब इसकी पढ़ाई भी नहीं होती है, लोगों को जानकारी भी नहीं। प्रिंसिपल स्वयं खैनी खाएंगे तो विद्यार्थी नहीं खाएगा। प्रिंसिपल स्वयं सिगरेट पिएंगे तो विद्यार्थी लोग पिएगा कि नहीं? नहीं। शुचिआचार, शिष्टाचार, सदाचार, इसकी पढ़ाई होती थी, लोग जानते थे। तो गृहस्थ का गृहस्थाश्रम पवित्र आश्रम है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके तब फिर गृहस्थाश्रम में आते थे। 1-2 बाल बच्चा पैदा होता था, फिर वानप्रस्थ होते थे और अंत में संन्यास लेते थे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो चारों आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं, एकदम संन्यास ले लेते, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। तो श्रवण ज्ञान सुन करके ज्ञान। विद्यार्थी लोग रहते थे गुरुकुल में, प्रिंस जो मास्टर रहते थे पढ़ाते थे। 10-10 हजार श्लोक विद्यार्थी का मस्तिष्क में रहता था। उसमें टेप रिकॉर्ड नहीं था और मोबाइल। आजकल देख रहे हैं मोबाइल में जो लोड करना है। मैंने देखा सत्संग जोग देख रहे हैं, मोबाइल में लोड कर दिया है। अब सत्संग जोग ढूंढने की जरूरत नहीं, जहाँ से पाठ करना है निकाल के पाठ कर लेते हैं बाबा लोग। पदावली रखने की जरूरत नहीं, पूरा पदावली है ना मोबाइल में है। जोन भजन निकालना चाहते हैं निकाल करके देख लीजिए। तो पहले ये सब था मोबाइल, टेप रिकॉर्ड। अपना गुरुजी वह जब प्रवचन करते थे तो मेरे पास में टेप रिकॉर्ड था, उसको प्रवचन टेप करते थे, कैसेट बनता था। ठीक है, फिर बाद में लोग सुनते थे। गुरु महाराज के समय में नहीं था, बहुत लोगों ने प्रयास किया। कहने का मतलब है 10-10 हजार श्लोक मस्तिष्क में, विद्यार्थी के मस्तिष्क में रहता था। ऊपर ऊपर श्री सद्गुरु महाराज की प्रिंस आपका जो मास्टर रहते थे रटा देते थे। गुरुकुल में जो रहते थे 10-10 हजार श्लोक विद्यार्थी के मस्तिष्क में रहता था। अभी पूछिए जो सत्संग योग है याद है, लेकिन इसमें मोबाइल में सब सेटिंग किया हुआ है, जहाँ से निकाल करके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पहले 4 आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम पहले पुष्ट हो जाते थे आध्यात्मिक ज्ञान को, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। शादी के पहले आप लोग जानते हैं ना, पूरा हल्दी तेल ये सब मालिश करता है शरीर में। नहीं, जब चोट लगती है तो क्या करते हैं, हल्दी तेल लेकर मालिश करते हैं, दर्द खत्म। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले हल्दी तेल सब उठकन क्या क्या सब पूरा लगा लेता है। क्यों? कितना मार खाना पड़ेगा। माता पिता का तो है, उधर सास ससुर का न जाने कितना कितना सहना पड़ेगा, तो पहले तेल हल्दी लगा लेते हैं। ठीक है, कितना सहना पड़ेगा। तो गृहस्थाश्रम में सहना पड़ता है। जहाँ सुमति आपस में अगर प्रेम हो तो गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। प्रेम होना चाहिए, आपस में सुमति होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में अगर प्रेम है, संपत्ति अपने आएंगे। नहीं तो अगर खटपट हो तो जो भी संपत्ति आने वाली है वो भी चले जाएंगे।
गुरु महाराज गुरु के खोज में घूमते घूमते चले गए धरणीदास जी महाराज का जन्म स्थान, नाम सुन रखा था। तो वहाँ जब गए, बहुत पवित्र जगह है। धरणीदास जी पहले संत नहीं बने थे, साधक थे, दोनों पति पत्नी। कहा गया है गुरु की सेवा, साधु की संगति, है ना। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु की सेवा, साधु की संगति करना पड़ेगा। साधु महात्मा का खूब सेवा करते थे दोनों पति पत्नी। और कोई भी गांव में कोई साधु महात्मा आते थे, उन्हीं के पास भेज देते थे, धरणीदास जी महाराज के पास में। और वो खूब सेवा करते थे दोनों पति पत्नी। लेकिन घर में कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, अन्न नहीं। मजदूरी क्या करते थे दोनों पति पत्नी? संजोग कहिए लाते थे दुकान से उधार, और साधु महात्मा सेवा वा करवा के खिला पिला के विदा कर देते थे। और फिर मजदूरी करके उसको, है ना, दे देते थे, वसूल कर देते थे। एक बार क्या कहा जाए, 10-12 गो महात्मा पहुंच गए। गांव वाले ने कहा वही साधु हैं, साधु की सेवा करते हैं, गृहस्थाश्रम, वहीं चले जाइए। तो धरणीदास जी महाराज के यहाँ चले गए। वहाँ गए थी, दोनों पति पत्नी जो थे, दोनों पैर हाथ धो करके और जा रहे थे ध्यान करने के लिए। इतने में देखते हैं 10-12 गो महात्मा पहुँच गए दरवाजे पर। आए, लोटा पानी दिए, स्वागत किए, सबको बैठाए। वो लोग सब ध्यान करने लगे। दोनों पति पत्नी आपस में विचार करते हैं, घर में तो एक मुट्ठी चावल नहीं है, 10-12 गो महात्मा आ गए हैं, कहाँ से सेवा होगी? तो जो धर्म पत्नी होती है ना, धर्म में साथ देती है, तुरंत अपना पहुंची खोल करके दे देती है। कहा जाइए, इसको बंधक रख करके चावल दाल आटा जो लाना है लाइए, फिर हम लोग कमा करके और उसको सौंप देंगे। पहुंची खोल करके दिया। धरणीदास जी महाराज गए, दुकान में बंधक रख दिया, जो सामान लेने का था ले लिया, लेके आ गए। प्रेम से भोजन बनाई उसकी पत्नी, सब साधु महात्मा को भोजन कराए। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह जलपान उपान करवा के और सब महात्मा विदा हो गए। अब दोनों पति पत्नी कमा करके पैसा जमा करते थे, तो कभी बीमार पड़ जाते थे लोग, खर्च हो जाता था। और उधर ब्याज बढ़ रहा है, तो ब्याज समझते हैं ना, ब्याज अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पहुंची उसी में चला जाएगा। ठीक, बहुत दिन हो गया, 6 महीना हो गया, ब्याज बढ़ रहा है। अब इन लोगों के पास में उतना पैसा जुटेगा तब ना छुड़ाएंगे। कभी कभी जो है बीच बीच में उसकी पत्नी याद दिला देती थी कि पहुंची जो है बंधक में है, वो तो चला जाएगा ब्याज में ही। धरणीदास जी महाराज रोज जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। जब बहुत दिन हो गया, संजोग कहिए धोती लोटा लेके जा रहे थे नहाने के लिए, गंगा स्नान करने। उसी समय उसकी पत्नी बोल दी, पतिदेव अंत में पहुंची चला ही जाएगा ब्याज में। वो जो है वो भगवान का चिंतन क्या करेंगे? किसका चिंतन करने लगे? पहुंची का चिंतन, कि जो है पहुंची चला जाएगा। अब पहुंची का चिंतन करते हुए गंगा पहुंचे वो नहाने के लिए। इधर क्या हुआ देखिए, जो चिंतन करते हैं ना, हाँ, भगवान जो है उसका सुनते हैं। उधर तो चले गए नहाने के लिए धरणीदास जी महाराज, इधर भगवान के रूप में ही आ गए। आपका भगवान जो है धरणीदास जी महाराज के रूप में आए और दुकानदार से पहुंची लिया।
जितना पैसा हुआ दुकानदार का सब दे दिया और दे के पोंछी लेके आ गए। आए, कहा लो तुम पोंछी पोंछी रात दिन बोलते रहती थी, लो अपना पोंछी संभालो। तो बेचारी जो है ना मिट्टी गोबर से नीप रही थी, भोजन जो बनता था तो नीप रही थी। कहा पहना दीजिए, तो पहना दिया उसका हाथ में। अब पहना दिया, थोड़ा देर तक रुका, इधर उसकी पत्नी भोजन बनाई और वो भोजन किए। ठीक है, जब भोजन करके गए हाथ धोने के लिए, वो तो अंतर ध्यान हो गए। इतने में जो सही धरणीदास जी महाराज थे, गंगा स्नान करके वो आए। और जो छोड़े थे ना जूठन, तो उसकी पत्नी खा रही थी। जैसे खा रही थी, धरणीदास जी जो आए ना, कहा तुम तो जो है आज अनर्थ कर दी, हमको भोजन कराने के बाद तब तुम खाती थी, और आज देखते हैं तुम पहले खाने लग गई। तो कहा क्या बोलते हैं आप, जो हमको हाथ में देखिए पोंछी पहनाए हैं, क्या बोल रहे हैं। तो कैसा लगता होगा। वो जो उसकी पत्नी खा रही थी ना, उसी में भीड़ गए वो भी धरणीदास। कहा तुम कितना भाग्यशाली है जो भगवान तुमको हाथ में पोंछी पहनाए, उसका जूठन तुम खा रही है। वो भी भीड़ गए, वो भी खाए। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। देखिए जना दिया उनको, अब खाए वो जूठन खाया भगवान का, अब भागा जंगल की तरफ, जाकर साधना किए और बहुत बड़े संत बन गए। इतनी मोटी उनकी है ना किताब में उनकी जीवनी है। देखिए जाने बिनु न होय प्रतीति, प्रीति नहीं है भक्ति दिराई, जना दिया उसको, वही बन गए। तो जरूरी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए महेंद्र बाबा ऐसा दाढ़ी बनाना पड़ेगा, गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, तब उनकी प्राप्ति होगी। ऐसी बात नहीं। गृहस्थ आश्रम में अगर आप रहेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, शुचियाचार शिष्टाचार सदाचार इसका पालन हो, तो गृहस्थाश्रम में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत उदाहरण महर्षि साई स्वामी जी महाराज देखिए, उनका पोता है हमारे गंगा गुरुजी गणेश पान जी महाराज, 6 गो बाल बच्चा, आधा दर्जन, और उसके बीच में रह करके बहुत दिन तक यहाँ डेडवार में पढ़ाए थे, है ना। हमारे महादेव बाबू शिव बाबू इन लोगों के यहाँ रह करके पढ़ाते थे स्कूल में। देखिए 6 गो बाल बच्चा, इधर स्कूल को संभालना था, सब चीज संभालते हुए कितने बड़े संत बने, गृहस्थाश्रम में रहने वाले। कहने का मतलब है गृहस्थ आश्रम एक पवित्र आश्रम है। अगर ठीक ठीक साधना करे, शुचियाचार शिष्टाचार सदाचार इसका पालन हो, त्रिकाल संध्या हो, संस्कार बनाने के लिए गृहस्थाश्रम है। आपका संस्कार अगर बढ़ जाएगा तो कोई रोक सकेगा। भगवान बुद्ध का संस्कार बन गया। महापुरुष ने उदाहरण दिया है, पानी बह रहा है, बीच में बांध दे दीजिए तो क्या होगा, पानी एक तरफ रुक जाएगा, एक तरफ खाली है, दूसरे तरफ में पूरा भरा हुआ है, तो क्या करेगा, वो बढ़ रहा है पानी, तो क्या करेगा, बांध तोड़ करके निकल जाएगा। गृहस्थाश्रम में अगर पुण्य अगर बहुत बढ़ जाएगा, है ना, वैराग है बढ़ जाएगा, तो गृहस्थाश्रम को तोड़ करके निकल जाएंगे। बहुतों उदाहरण है, भगवान बुद्ध को देखिए, कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन संस्कार बढ़ गया था उसका,
कितनी अच्छी पत्नी, कितना अच्छा राहुल उसका बेटा। मोह जाल में पड़ जाना चाहिए था, लेकिन पड़ा, सबको तोड़ करके निकल गए। तो संस्कार बढ़ाने के लिए गृहस्थाश्रम है। ज्ञान, ध्यान, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इस अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने के लिए में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। श्रवण ज्ञान किस तरह का होता है? सुना हुआ ज्ञान है ना, कैसे होता है? अग्नि की तरह होता है। अग्नि जल रही है, पानी डालिए उसमें, बुझ जाएगी। तो सुना हुआ ज्ञान वह अग्नि की तरह है। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कितना आनंद लग रहा है, और जैसे घर जाएंगे तो माया झंझट कितना क्या, किसमें किसमें फंस जाएंगे। वही माया का लपेट जैसे आएगा, सब बुझ जाएगा। तो श्रवण ज्ञान उसी तरह का होता है। और मनन ज्ञान, सुने ऊपर जो विचार करते हैं, किस तरह है वो? बिजली की तरह है। बिजली देखेंगे, मेघ में बिजली चमकती है, पानी भी पड़ता है, लेकिन पानी पड़ते हुए भी बिजली चमकती है। मनन ज्ञान दृढ़ हो जाएंगे, वही बिजली की तरह है। लेकिन बिजली देखते हैं, चमकती है और बंद, छूट जाती तुरंत। अस्थाई रहता है, उतना अस्थाई नहीं है। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, फिर निधिध्यासन ज्ञान किस तरह होता है? निधिध्यासन ज्ञान बरवा नल की तरह। कभी मौका मिले तो जरूर समुद्र का दर्शन कीजिए। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार आप जाकर देखेंगे समुद्र में कितनों पानी जाता है। न तो पानी को बढ़ने देता है और न घटने देता है। विशेषता क्या है? बरवा नल है वहाँ। समुद्र में बरवा नल रहता है, पानी को न बढ़ने देगा न घटने दे, मर्यादित रखता है। कोई अगर निधिध्यासन ज्ञान को कर लें, आप घर गृहस्थी में रहेंगे, माया में रहेंगे, लेकिन माया आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। ये निधिध्यासन ज्ञान है। और अनुभव ज्ञान प्रलय अग्नि के समान होता है। आज देखिए गुरु महाराज उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त किए। कैसे प्राप्त किए? सुखमनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त किए। सुखमनिया मोरी नजर लगी। बाहर में मन लगता है क्या? इसका नाम है सुखमना है। तो कैसा है? अनुभव ज्ञान घर गृहस्थी में रहकर आप प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जंगल जाना पड़ेगा। घर गृहस्थी में रह करके उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसा अनुभव ज्ञान? प्रलय अग्नि के समान। अभी निकला है, मैंने पढ़ा था, सुख सागर, इतनी मोटी किताब है। अभी नया छपा निकला है। अब गीता प्रेस गोरखपुर से, मैं कहलगांव में पढ़ा था। सब पन्ना उड़, हवा जो बह रही थी ना, उड़ करके सब गंगा जी में चला गया था। थोड़ा सा बचा था, इतना पुराना था वो किताब, पुरानी किताब। उसमें मैंने पढ़ा था प्रलय कैसे होगा, प्रलय अग्नि जिसको बोलते हैं, संसार प्रलय कैसे होगा, उसमें दिया है सुख सागर में। 100 बरस तक प्रचंड धूप, सूर्य देख रहे हैं ना, उगा हुआ रहेगा, अस्त नहीं होगा 100 बरस तक। अभी देखिए मई जून में देखेंगे, इतनी गर्मी पड़ती है एक महीना में, लोग झुलस जाते हैं। लेकिन वो सूर्य जो देख रहे हैं ना, 100 बरस तक उगा हुआ रहेगा। फिर 100 बरस तक सब 100 बरस तक अगर सूर्य उगा हुआ रहे, कैसा रहेगा? एक भी घास वृक्ष नहीं बचेगा, सब जल करके झुलस जाएगा। 100 बरस तक
प्रचंड हवा बहेगी। 100 बरस तक मूसलाधार पानी पड़ेगा। ठीक है, दिया है उसमें। ये जो है ना, संसार प्रलय हो जाएगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हवे प्रभु की मौज से, ये अजान आद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। संसार जो हम लोग देख रहे हैं, एक दिन उत्पन्न हुआ है, एक दिन नाश होगा। तो वही नाश के लिए बताया है 100 बरस तक सूरज उगा हुआ रहेगा, 100 बरस तक हवा बहेगी, 100 बरस तक प्रचंड मूसलाधार पानी पड़ेगा, पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, प्रलय के लिए दिया गया है। देखिए, ईश्वर की जब मौज होती है, संसार रच देते हैं। उनकी जब मौज होती है तो फिर संसार समाप्त। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हमें प्रभु की मौज से, ये अजान आद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। तो प्रलय मतलब अनुभव ज्ञान कैसा होगा? प्रलय अग्नि के समान, कोई संशय नहीं आपके अंदर में। गुरु महाराज अनुभव ज्ञान को प्राप्त किए। जिनको अनुभव ज्ञान प्राप्त अगर हो जाए, एक शिवचंद बाबू, उनका मित्र था आपका रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, दोनों मित्र था। तो शिवचंद बाबू जो थे मुंगेर में रहा करते थे, और उसका मित्र यहाँ भागलपुर में। एक दिन मन में हुआ चले मित्र से थोड़ा भेंट कर लें, आ गए भागलपुर शिवचंद बाबू। जब आए तो मन में हुआ कि यहाँ पर कोई संत रहते हैं, गुरु महाराज का नाम जानते थे वो, चले थोड़ा दर्शन कर लें उनका। तो देखता है पॉकेट में, जब देखते हैं तो देखता है पैसा ही है नहीं उतना, कुप्पा घाट जाए फिर लौट करके मुंगेर जाना है। तो मन में हुआ कैसे जाएंगे? तो रामधारी सिंह दिनकर से मिले अपने मित्र से, कहा सुनने में आया यहाँ पर बहुत बड़े संत रहते हैं। कहा बहुत सरल है, मैं बराबर दर्शन करता हूँ उनका। तो कहा चलिए, मन होता है उनका दर्शन करने के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उनके गाड़ी में बैठ करके दोनों मित्र गए कुप्पा घाट। जब वहाँ गए तो रास्ते में लोगों ने कहा जाएंगे तो सही, लेकिन उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो शिवचंद बाबू का बहुत सरल है, सबका जवाब देंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे प्रश्न लिखते हैं, 1 2 3 4 5 7 गो प्रश्न लिखे। अब प्रश्न लिख करके अपना पॉकेट में डाल लिए, आ गए वहाँ कुप्पा घाट। जब गए दोनों को दो परिचय दिया। गुरु महाराज जिस तरह का आदमी रहते थे ना, तो उस तरह का स्वागत करते थे। दोनों के लिए कुर्सी मंगाई गई, लेकिन ये लोग कुर्सी में नहीं बैठे। कहा संत के समय में सामने में कुर्सी में बैठेंगे, नीचे बैठ गए। और नीचे बैठने के बाद में एक दूसरे का परिचय दिया। बातचीत के क्रम में ही गुरु महाराज पहला प्रश्न का जवाब देते हैं। जैसे पहला प्रश्न का जवाब दिया, उनका जांग को थपथपाते हुए कहा देखिए शिवचंद बाबू, प्रश्न तो मेरा पॉकेट में है और उसका जवाब महर्षि जी दे रहे हैं। क्रम क्रम से, ऐसा नहीं एक के बाद में 3 5 7 वैसा नहीं, एक के बाद में दूसरा, दूसरा के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, क्रम क्रम से 7 प्रश्न का जवाब दिया। जब जवाब दिए कैसा लगता होगा? मन की बात को जान जाए, पॉकेट में प्रश्न लिखा हुआ हो, अगर कोई बता दे, दिए है पदावली में, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग, प्रेम सत्संग करते,
दृढ़ ज्ञान समझाए बौद्ध देव कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जोई गुरु सोई सच्चित, अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। गुरु महाराज का प्रवचन जब होता था, आपका मन में क्या प्रश्न है, प्रवचन के क्रम में ही गुरु महाराज हल कर देते थे। संशय दूर बहाय, क्यों? मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, ये अनुभव ज्ञान को प्राप्त किए होते हैं। संत महात्मा लोग अनुभव ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मन की बात को बतला देते हैं। अब किसी के मन के बात को अगर बता दे, ठीक है, मन की बात को बता दे, कैसा लगेगा? गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे लोग जाते थे, तो कहते थे मन की बात अगर बता दूं तो फिर जीवन में कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। मतलब संशय दूर बहाय। इतने प्रभावित हुए रामधारी सिंह दिनकर, देखिए मेरा प्रश्न का जवाब दे दिया। तो संत जो होते हैं, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। इस संत जो है, आप साधना करके संत बन सकते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनार। जो अनंत इधर तो क्या है ना, मिल जाता है, लेकिन अनंत रूपी जो परमात्मा है उसको दिखा सकते हैं। ऐसे सच्चे सदगुरु में, संत में शक्ति होती है। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुणधर जोई गुरु सोई सच्चित, अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। तो गृहस्थ को कैसा होना चाहिए? संदीप जो है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, है ना, सुचि आचार शिष्टाचार सदाचार इसका पालन हो। आप दीक्षा लेके अगर ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, सिद्धवांग ग्राम में एक ठो भक्त अगर जन्म ले ले तो खाली यहीं का आदमी जानेंगे, सिद्धवांग का ही आदमी जानेंगे। श्रवण कुमार देखिए कहाँ हुआ, अयोध्या में, तो खाली वहीं का लोग जानता है। अब घर में फोटो लगाते हैं श्रवण कुमार का, ठीक है। तो सिद्धवांग में भक्त का अगर जन्म ले ले तो खाली यहीं के लोग जानेंगे या खाली गोड्डा के लोग जानेंगे? आज देखिए गुरु महाराज का जन्म कहाँ, पूर्णिया जिला। आज इसको लोग कहाँ कहाँ का आदमी इसको जानते हैं। जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तेरे बांझ भल, कहाँ गंवावे नूर। माता बहन को पुत्र की प्राप्ति अगर हो, भक्त को जन्म दीजिए, वीर को जन्म दीजिए। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसी थी वो? जननी जनित भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तेरे बांझ भल, कहाँ गंवावे नूर। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु तोई। एक ठो भक्त का जन्म हो जाए तो संत उदय, संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। जैसे चंद्रमा सूरज का उदय होता है, अगर उसका उदय नहीं हो तो संसार नहीं रहेगा। उसी तरह समय समय पर संत आते हैं। और याद रखें, संत भगवंत को लाने के लिए आप लोग गृहस्थाश्रम, अगर आप पवित्र रहेंगे, गृहस्थ अगर पवित्र होंगे, आपके यहाँ संत आने के लिए तैयार हैं, आपके यहाँ भगवंत आने के लिए तैयार हैं। ठीक है। महर्षि गुरु महाराज का शरीर छूटने के बाद में महर्षि संशय परम महाराज उधर प्रोग्राम में गए थे, मधेपुरा जिला तरफ। तो वहाँ गए, तो वहाँ पर जब गए तो फोटो गुरु महाराज का लगाया। तो वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ये सब का एक मनुष्य का फोटो लगा कर लोग सत्संग करता है। अरे भगवान का फोटो लगना चाहिए, कृष्ण भगवान का, भगवान राम का, बजरंग बली का, उन लोगों फोटो लगना चाहिए।
आदमी का फोटो लगा कर सत्संग करता है, आदमी थोड़ा भगवान है। सत्संग के बाद महर्षि संत परमहंस महाराज के डेरा में पहुंच गए वो लोग। कहा आप लोग जो है मनुष्य का फोटो लगा करके सत्संग करते हैं, अरे भगवान का लगाना चाहिए। तो विद्वान सब था ना, रामायण जानने वाला, महाभारत आदि आदि। तो महर्षि संत परमहंस महाराज ने कहा आप रामायण मानते हैं, रामायण को जानते हैं? क्या खूब बढ़िया से जानते हैं। क्या नवधा भक्ति जानते हैं? बोले हाँ। बोले सातम भक्ति बोली तो सातवां भक्ति? का सातम सम मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति में बतलाया हमसे विशेष किनको माने? संत को। तो हम लोग संत का फोटो लगा करके है ना सत्संग करते हैं। सब बेचारा चुप हो गया। अब देखिए ऐसे संत को लाने वाले कौन है? गृहस्थाश्रम। गृहस्थ अगर पवित्र बनेंगे, सूच्याचार, शिष्टाचार, सदाचार इसका पालन हो, त्रिकाल संध्या हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। माता मन सब बहुत बहाना करती है, छोटा छोटा बच्चा है तो कैसे ध्यान करूंगी? ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे समय, छोटे अगर बच्चा भी तो सोया रहता है, उसमें बैठ के ध्यान कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें प्रकृति शांत रहती है, उस समय बैठ के ध्यान कर सकती है। स्नान के बाद और फिर शाम को कहा गया है सतम व्यायाम भोक्तवम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। 1 करोड़ काम अगर आपके पास में है, स्नान करके आए हैं, पहले आसनी लीजिए, पहले ध्यान कीजिए। करोड़ों काम छोड़ करके ईश्वर का भजन करना चाहिए। कहा 1,00,000 काम छोड़ कर क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। तो दान के लिए आप लोगों का 8 एवं 9 है ना मार्च को सत्संग है, उसमें जहाँ तक हो आप लोग सहयोग कीजिए, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तन मन धन से आप लोग सहयोग करेंगे, यज्ञ सफल हो जाएगा। अगर 20 आदमी दीक्षा लेंगे तो समझिए हम लोगों का जो 4-5 लाख रुपया खर्च होगा सार्थक हो जाएगा। कुछ आदमी का शराब पीना छूट जाए, कुछ आदमी का मछली मांस खाना छूट जाए। हमारे दुलाल बाबू, हम लोग आते थे ना बादल बाबू के यहाँ सत्संग करने के लिए, बलका तलवार लेकर दौड़ता था, डर जाते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा देखिए, ये सत्संगी सब चीज़ छूट गया, कितना पवित्र बन गए। हम लोग मने मन गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे इनका भी छूट जाए, और देखिए सही में छूट गया, कितना पवित्र बन गए। डर लगता था इनको देख करके, अभी का युग में अंगुली माल कहिए, ठीक है, लेकिन पवित्र बन गए, ये गुरु महाराज की कृपा कहिए। तो दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, यही गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और आप लोग भी सत्संग में आ गए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। 8 एवं 9 मार्च को जो सत्संग है, सब कोई तन मन धन से उसमें सहयोग दीजिए, ये यज्ञ सफल हो जाए, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।